नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज के हमारे इस वीडियो में हम JBM ऑटो इस कंपनी के बारे में जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर हम इस न्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज़ रिसीव ऑर्डर। ये ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी को ये ऑर्डर मिले। अगर हम देखेंगे तो ये ऑर्डर 500 CNG और साथ ही में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल बस के लिए मिले हैं। इसके बाद अब हम JBM ऑटो इस कंपनी को जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और CNG के लिए ऑर्डर मिला है वो किन की तरफ से मिला है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि BS6 CNG बसेस के लिए इनको दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर मिला है। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल बसेस के लिए इनको बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से ऑर्डर मिला है। वही हम इस कंपनी को मिले तीसरे ऑर्डर पर नज़र डालेंगे तो इसको इलेक्ट्रिकल बसेस के लिए झांसी स्मार्ट सिटी में जो आता है इसकी तरफ से ऑर्डर मिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अब हम इस कंपनी को जो चौथे ऑर्डर मिला है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। इसको ये इलेक्ट्रिकल बसेस के लिए मल्टीपल कॉरपोरेट क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर मिला है। इस कंपनी को जो ये 4 ऑर्डर अलग अलग लोकेशन की तरफ से हम देखेंगे कि CNG और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए मिला है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि JBM ऑटो ये कंपनी EV और CNG सेक्टर में ग्रो कर रही है। अगर हम इस ऑर्डर पर नज़र डालेंगे तो इस कंपनी को यह ऑर्डर इसी साल मतलब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 22 तक पूरा करना है, जो कि हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। ये जो हमने न्यूज़ देखी इसकी वजह से पता चलता है कि ये कंपनी अपने EV और CNG सेक्टर में ग्रोथ करे, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है उसके ऊपर भी हमें नज़र डालना चाहिए। ये फंडामेंटल देखने के लिए हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसमें हम इस कंपनी के सेल्स के ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 2013 से देखेंगे तो इस कंपनी का सेल 1100 था। इसके बाद हमें मार्च 2013 से इस कंपनी का सेल्स मार्च 2021 तक लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। मार्च 2019 तक हमें सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन मार्च 2020 और 21 में हमें सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसकी वजह पर हम नज़र डालेंगे तो ये कोविड के इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट पर नज़र डालते हैं। अगर हम इस कंपनी के मार्च 2013 से नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 33 करोड़ से हम देखेंगे तो इसमें हमें लगातार ये कंपनी मार्च 2021 तक ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नज़र आ रही है। वही हम इसके EPS पर नज़र डालेंगे तो मार्च 2013 से इसके EPS में भी हमें लगातार मार्च 2021 तक ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अब हम इस कंपनी के पास कितने रिजर्व है उसको नज़र डालते हैं। मार्च 2013 में इस कंपनी के पास 159 करोड़ के रिजर्व थे, वो बढ़कर मार्च 2021 तक 722 करोड़ के हो गए। इसमें हमें एयर टू एयर बेस मार्च 2013 से 21 तक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके बाद अब हम इस कंपनी पर बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 2000 में जो बोरोइंग 375 करोड़ के थे वो मार्च 2021 में बढ़कर 845 करोड़ के हो गए। इस कंपनी के ऊपर बोरेंग्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास टोटल कितने एसेट है उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे तो मार्च 2013 से हम देखेंगे तो 879 करोड़ से बढ़कर 2464 करोड़ मार्च 2021 तक हो गई। इसमें हमें एयर टू एयर बेस अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम कंपनी के रिजर्व और टोटल एसेट देखेंगे तो हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अब हम इस कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। प्रमोटर पर नज़र डालेंगे तो उनके पास सितंबर 18 से दिसंबर 19 तक लगभग 61.96% के शेयर थे। मार्च 2020 से हम देखेंगे तो ये बढ़कर मार्च 2021 तक ये 67.54% हो गई। इसके बाद अब हम FIs की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो सितंबर 18 से 0.19 से बढ़कर मार्च 2020 तक ये 0.89% हो गई। वही हम इस शेयर होल्डिंग के DIs के पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो वह सितंबर 18 से 0.06 से वह मार्च 2021 तक कम होकर 0.01 हो गए। अगर हम पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो वह 7.80% से घटकर मार्च 2021 में 31.56% रह गई। पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, साथ ही में ये कंपनी हमें एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नज़र आ रही है।
कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि कंपनी ईवी सेक्टर में भी ग्रोथ कर रही है। इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखने के बाद, साथ ही में इस कंपनी की बैलेंस शीट देखने के बाद ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हमें नज़र आ रही है। अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। साथ ही में इस कंपनी की जो ईवी सेक्टर में ग्रोथ है वो भी अच्छी नज़र आ रही है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये शेयर एक आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।